नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवी मौर्य। आज आप लोगों दोस्तों 6 ऐसे पुराने अनाज के बारे में बात करेंगे। ये 6 अनाज बहुत ही लाभदायक है। इसे आज अपने अगर डाइट में शामिल करते हैं तो दोस्तों ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, प्रोस्टेट या पेट से संबंधित जितनी बीमारियां होती है, इन सारी बीमारियों से आप बचा के रखेगा। आज हम क्या खा रहे हैं? बस गेहूं खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं। तो दोस्तों मल्टीग्रेन आटा शामिल करिए। और ये पुराने 6 अनाज क्या हैं, इसमें क्या क्या पाया जाता है दोस्तों, पहले चलिए इससे हम जान लेते हैं। ये है पहला कंगनी। कंगनी में क्या पाया जाता है दोस्तों? मैग्नीशियम, फाइबर, आयरन, फास्फोरस, कैरोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड कैल्शियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। और यही सारे तत्वों की हमारे शरीर को रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा है दोस्तों कुटकी। कुटकी में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, टैनिन एंड आयरन जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगला है कोदो। कैल्शियम, टैनिन, फाइबर, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे गुण पाए जाते हैं दोस्तों। अगला जो चीज़ है दोस्तों सावा, वार्नयार्ड। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, आयरन, कैल्शियम एंड विटामिन जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगला है दोस्तों ग्रीन ग्रीन कंगनी या फॉक्स टेल कहते हैं इसे। फाइबर, एक कंगनी होता है, एक ग्रीन कंगनी होता है। इसमें क्या पाया जाता है ग्रीन कंगनी में? इसमें फाइबर, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। दूसरा है दोस्तों जौ। आप गेहूं तो खाते होते हैं लेकिन जौ नहीं आप लेते हैं। जौ क्यों नहीं लेते हैं उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। इसमें क्या पाया जाता है? जौ में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट व विटामिन जैसे तत्व पाए जाते हैं। इतने सारे तत्व इसमें पाए जाते हैं दोस्तों। अब आप गेहूं तो खाते हैं, गेहूं खाते हैं वो भी पतला से पतला आटा, ऊपर से उसका क्या करते हैं? उसको चाल देते हैं तो उसमें जो फाइबर है वो भी निकल गया। और पैकेट का जो मिलता है उसमें तो चालना भी नहीं पड़ता। अब उसमें क्या मिलवाएं ये तो ऊपर वाला ही जानता है। तो इसलिए दोस्तों गेहूं थोड़ा सा मोटा पिसाइए और इसे चालना नहीं, इसे चोकर सहित खाइए रोटी। आप जितनी चिकनी रोटी खाएंगे, जैसे मैदे की रोटी खाएंगे, उतने आपके पेट परेशान रहे। कॉन्स्टिपेशन, गैस, कब्ज, एसिडिटी होगा। और जब कॉन्स्टिपेशन, गैस, कब्ज, एसिडिटी होती है तभी आपके पेट में क्या होता है? एसिड बनता है। और यही एसिड पेट का बनते बनते रक्त की एसिड बनने लगती है, रक्त की अम्लता बढ़ जाती है। और जब रक्त की अम्लता बढ़ जाती है तभी आपको हार्ट अटैक आता है, ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड शुगर होता है। इसलिए आपकी रक्त की एसिडिटी ना बढ़े तो आप सबसे पहले अपने पेट को मेंटेन करिए। अब पेट को मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना होगा? बहुत सारी चीज़ें करना होगा। बहुत सारी चीज़ों में दोस्तों आपको खान पान में ध्यान देना होगा। आपकी जो डेली की खाने पीने की चीज़ उसमें कुछ चेंजिंग करना होगा। और अपने डेली रूटीन में आप कुछ नियमों का पालन करिए। जैसे 5 बजे जरूर उठ जाइए। उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए और 5 से 7 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए, अपने शरीर के लिए निकालिए, स्वास्थ्य के लिए निकालिए। ये 2 घंटे में आप मॉर्निंग वॉक करिए, वो भी नंगे पांव। कितनी देर? 5 से 6 किलोमीटर। और इस 5 से 6 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक को आप आधे घंटे में कवर करिए। आधे। अब इसी में कभी तेज चलिए, कभी दौड़ भी लिया करिए, कभी पीछे के साइड में चला करिए। और बैठ के 2 योगा जरूर करिएगा, अनुलोम विलोम और कपालभाति। 15 से 20 मिनट अनुलोम विलोम, 15 से 20 मिनट कपालभाति, शीर्षासन। यानी 5 से 7 जो 2 घंटे का समय आप सूर्य की धूप में बिताएंगे तो इस सूर्य की धूप में दोस्तों विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इससे आपके शरीर में कभी भी कैल्शियम और विटामिन डी की कमी नहीं होगी और इसके लिए आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री नहीं लेना पड़ेगा और इससे संबंधित कोई बीमारी आपको नहीं। अगर ये 2 घंटे का समय आपने दे दिया तो दोस्तों 50% रोग मुक्त हो गए आप, 50%। और उसके बाद 2 चीजें आप अपने खाने से जरूर हटा दीजिएगा। चीनी बिल्कुल मत खाइए, चीनी से बनी हुई कोई चीज मत खाइए। रिफाइन और डालडा हटा दीजिए अपने किचन से। रिफाइन डालडा से बनी हुई जितनी चीजें हैं सब हटा दीजिए। सब बाहर की चीजें छोड़ दीजिए खाने के लिए। धूम्रपान, अल्कोहल छोड़ दीजिए। और अपने शरीर में जो 3 दोष होता है दोस्तों, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, ये आपके जब 3 दोष डिस्टर्ब होते हैं तभी आपके शरीर में बीमारियां होती हैं।
तभी आपके शरीर में बीमारियां होती। इन तीनों दोष को अगर आपको बैलेंस करना है तो आपको पानी पीने के नियमों का पालन करना हो, यानी खाना खाते समय पानी नहीं पीना है। खाना खाने के 2 घंटे के बाद आप पानी पीजिए, खाना खाने के 1 घंटे के बाद पहले आप पानी पी सकते हैं, बाकी आप पानी मत पीजिए। बाकी आप पानी दिन में 7 से 8 गिलास आपको पानी पीना है। और क्या करना है, अगर आपको वात पित्त कफ दोष से बचना है तो हमेशा आप गुनगुने पानी का प्रयोग करिए, 24 घंटे गुनगुने। ठंडी चीज हटा दीजिए अपने जिंदगी से, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हो, ठंडा पानी हो, कोई भी सामान हो, वो ठंडा चीज आप अपने जिंदगी से हटा देंगे तो आपको कभी भी ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, हार्ट अटैक नहीं आएगा। ये आपके वात पित्त दोष को बैलेंस करके रखेगा तो बीमारी ही नहीं होगी। इन्हीं के डिस्टर्ब होने से आपके शरीर में बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों इन नियमों का पालन करिए और ये मल्टीग्रेन आटे का आप प्रयोग करिए। आपका शुगर ऑटोमेटिक बिना मेडिसिन के ठीक हो जाएगा कुछ समय में। धीरे धीरे समय लगेगा, ये नहीं आज आपने खाया कल हो गया। ये धीरे धीरे इस मल्टीग्रेन पुराने अनाज को, ये सारे अनाज आपके मार्केट में मिल जाएंगे, नहीं तो इसे आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ऑनलाइन आपको मिल जाएगा सारा चीज़ें। तो शामिल करिए, खाइए और रोग से मुक्त हो जाइए।